हेलो एवरीवन, आप सभी का एड्यू मंत्रा बाय केवीएन मुझे अरुण शर्मा के साथ बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो दिन था वो लेट्स ब्रेक द आइस वाला एक कॉन्सेप्ट था कि आप इतने समय से जो तैयारी कर रहे हैं और आपका रिटर्न हुआ और आज आपका साक्षात्कार था। साक्षात्कार भी अलग अलग वेन्यूज़ पर हुआ और साक्षात्कार को लेकर बहुत सारे तरह के भ्रम थे। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं बातों पर बात की जा रही है कि किस तरीके से जो गाइडेंस या मार्गदर्शन मेरे द्वारा किया गया है इस माध्यम पर, यूट्यूब के माध्यम पर, और मेरे जो वरिष्ठ साथी उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दी, मैंने उनसे एक संवाद किया और मैंने फिर आपको गाइड किया। और जो मेरा अनुभव था, जिस तरह से मुझे अध्ययन मंत्रा में बुलाया गया और मैंने वहाँ 1000 से ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट किया, तो मैंने यही देखा है कि आज मैंने जब बात की बहुत सारे बच्चों से जिनके इंटरव्यूज़ हुए हैं और जो टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो ये सभी ये कह रहे हैं कि सर, हमें बहुत लाभ मिला आपके मार्गदर्शन से, आपके वीडियोज़ को देखकर, आपके लाइव मॉक इंटरव्यूज़ को देख कर। और कुछ बच्चों ने कहा काश हम थोड़ा पहले आपके वीडियोज़ को या आपके चैनल को देख पाते। तो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और मैं भी यूट्यूब पर बहुत देर में ही आया हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ इस डिजिटल दुनिया में। पर बात आज करते हैं कि कितना हाइप क्रिएट किया गया था सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के नाम पर। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। भाई 1.5 घंटे की वीडियो जो है लोगों ने बनाकर डाली हुई है यूट्यूब पर, आप देख लो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कितना हाइप इन लोगों ने क्रिएट किया था, बच्चों को डराया था। फिर 60 में से 60 मिले अंग्रेजी बोलकर। मैं बार बार कह रहा था और अब भी कह रहा हूँ कि ये केवल एक इंग्लिश या अंग्रेजी जानने का ही साक्षात्कार नहीं है ये, बल्कि आपकी पूरी एक पर्सनैलिटी या फिर होलिस्टिक जो अप्रोच है उसका ये परीक्षण है वहाँ पर। और मेरी भी एक बात हो रही थी शिवांग से, तो शिवांग का आज इंटरव्यू था देहरादून रीजन में और देहरादून बोर्ड में। और शिवांग का भी आ रहा है, ऑन द वे है अभी। तो मैंने कहा लाइव आने के लिए, तो वो लाइव कल आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ इन ट्रैवलिंग। उसने कहा सर कल मैंने लाइव देखा और आपने कहा था कि अपने नाम का अर्थ और अपने नाम से संबंधित कोई व्यक्ति, व्यक्तित्व या पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे ही सर मैंने अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म किया, उन्होंने मुझसे कहा शिवांग का अर्थ क्या होता है। और जो भी हम बात कर रहे हैं, चाहे एनईपी की, चारू का फ़ोन आया मेरे को, या कुछ बच्चों का नोएडा में इंटरव्यू था, कुछ बच्चों का दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था, तो कुछ बच्चों ने टेलीग्राम पर भी संदेश दिया कि सर आपके मार्गदर्शन से हमें बहुत लाभ हुआ। पर मैं फिर यही कहूँगा कि जितने बच्चे अब रह गए हैं जिनका साक्षात्कार है, एक तो आप लोगों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो भैया अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इतना स्ट्रेस मत लो। अंडरटेकिंग वहाँ पर वो भरवा रहे हैं, और ज़्यादा कुछ होता है तो ग्रीवियंस सेल भी वहाँ पर है। और जो जैसा मैं कह रहा था कि इंटरव्यू बोर्ड का जो रवैया है बहुत वेलकमिंग रहने वाला है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव रखनी है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखनी है। जैसा जो हम लोगों ने जो सेशन किया था पहले पायल मैम के साथ, निधि कौशिक मैम के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि उनको टॉफ़ी दी जा रही थी। ऐसा किसी किसी बोर्ड में हुआ है। हमने आपसे स्पेलिंग्स पूछी हैं तो उन्होंने वहाँ स्पेलिंग्स भी पूछी हैं। एनईपी, एफएलएन, निपुण, इन बारे में बात की गई है, तो ये सब हुआ है। मैंने कहा था शिवांग से, मैंने पूछा कि क्रिकेट, किसी से क्रिकेट मैच के बारे में पूछा गया, कल क्रिकेट मैच जो हुआ है वो कहाँ हुआ है। मैं बार बार कह रहा था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बेसिक अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। तो डेमो टीचिंग में भी जैसा मैंने कहा था, कुछ भी हो सकता है। वो टॉपिक आपको दे भी सकते हैं, आपसे कह भी सकते हैं, और आपको एक से ज़्यादा टॉपिक पढ़वाने के लिए कह भी सकते हैं। उसके लिए भी आप तैयार रहिए। किताबें वहाँ पर रखी हुई हैं, वो बुक देकर भी कह रहे हैं कि आप इसको कैसे पढ़ाओगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब आप रूम में घुसोगे तो आपको अवेयर रहना है कि कमरे में क्या क्या है। एक बच्चे से ये भी पूछा गया जो टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ है कि बॉटल जो रखी हुई है उससे आप क्या पढ़ा सकते हो। देखो, हम लोगों ने कितनी बार इस बारे में बात की थी कि वहाँ पर चौक, डस्टर, टेबल, पेन, मार्कर, बुक्स, आप शेप, वाटर, फ्रैक्शन, पैटर्न,
लिविंग, नॉन लिविंग, बहुत सारी चीज़ें, नाउन, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ा सकते हो वहाँ पर। तो मैं फिर यही कहूँगा कि जिन बच्चों का साक्षात्कार है, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, अब वो कोचिंग वाले कहाँ गए जो बच्चों को कह रहे थे कि इंग्लिश में ही दो, इंग्लिश में ही दो। और हंसी आती है कि एक मैडम तो एक बच्चे की अंगूठी के पीछे पड़ गई कि ये अंगूठी, ये काला काला जादू है, क्या है। तो लिटरली मतलब अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो थोड़ी सी अपनी रेपुटेशन भी बनाइए और वो काम कीजिए जिसमें आपको सम्मान मिले। तो मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने तरीके से आप तैयारी कीजिए। हर किसी व्यक्ति का साक्षात्कार अलग होगा। जैसे दिल्ली में 30 बोर्ड हैं, ऐसे देहरादून में बोर्ड बने होंगे, नोएडा में बने हैं, चंडीगढ़ में है, मुंबई में बोर्ड बने हुए हैं। तो जो बोर्ड में पैनलिस्ट बैठे हैं वो किस सब्जेक्ट के हैं, वहाँ पर एजुकेशनिस्ट भी होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी को, एससीईआरटी के हो, डाइट के प्रोफेसर हो, या वो किसी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स आए हों। तो आपको ये देखना है कि आप अपने विषय का भी, आपको ये जैसे मैं कहता हूँ, अगर कोई एमएससी पीसीएम से है तो मैं कहता हूँ कि बेटा आपने कोई एक्सपेरिमेंट देखा है टेक्स्ट बुक में? केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट है, फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट है टेक्स्ट बुक के अंदर? इस बारे में बार बार आपसे बात की गई है। तो आपको ये देखना है, जैसे शिवांग से पूछा गया कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स से रिलेटेड कोई चैप्टर है क्या प्राइमरी लेवल पर? तो उन्होंने बता दिया, क्योंकि लाइव में मैंने कुछ चीज़ बार बार उनसे, उनके मॉक में भी पूछा था कि मार्केट टू होम एक चैप्टर है, तो वही सवाल वहाँ पर पूछ लिया गया एज इट इज़। तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को खोलकर जाना है, रिलैक्स होकर जाना है, टेंशन नहीं लेना है। कहीं कहीं पर डेमो टीचिंग चौक से भी करवाई जा रही है, कहीं पर जो है मार्कर से करवाई जा रही है। तो आपको ये देखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। स्पेलिंग्स का मैंने कहा था कि स्पेलिंग्स पूछी जा सकती हैं, तो वही स्पेलिंग्स वहाँ पर पूछी जा रही हैं। एनईपी से सवाल वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आपको अवेयरनेस लेवल अपना बढ़ाना है। आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे चारू ने क्रिएटिविटी के बारे में लिखा था, क्रिएटिव राइटिंग के बारे में पूछा गया था, तो उनसे क्रिएटिविटी के बारे में पूछ लिया गया कि क्रिएटिविटी क्या है। तो आप एनईपी, निपुण, एफएलएन, बाल वाटिका, एनसीएफ और टीचिंग पैडागोजी, जो शिक्षण शास्त्र है, उसकी समझ रखिए। एक बच्चे से यही पूछ लिया गया कि भाषा के कौशल क्या है। मैंने कल का अगर आप देखोगे लाइव तो उसमें यही बात की गई है भाषा कौशल के बारे में। तो आप लोग बेटा, और दूसरी चीज़, शिवांग से जैसे मेरी भी बात हुई, देहरादून से वो आ रहे हैं अब इंटरव्यू देके, तो उन्होंने कहा कि सर, उन्होंने बैठते ही मुझे कहा कि अपना परिचय दीजिए। कल ही के सेशन में दीप्ति पिथवाल मैम जो हमारे साथ एचएम मैम थी, उन्होंने कहा कि आजकल हिंदी बोलने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। तो आप अब बहुत हद तक पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गई है। पर हाँ, फिर मैं यही कहूँगा, सबका इंटरव्यू एक जैसा नहीं होगा। कभी अब ऐसा मत करना कि आपके किसी दोस्त से फ्रैक्शन पढ़वा लिया है तो आप फ्रैक्शन को ही रटते रहें। वो वहाँ पर कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं। अपने 4 टॉपिक अच्छे से तैयार कीजिए। एक हिंदी की कविता, एक इंग्लिश की कविता, एक छोटी सी कहानी अपने साथ लेकर जाइए। और जो क्लास 1 और 2 की न्यू टेक्स्ट बुक आई है, तो उसमें पहले एक प्रीफेस है, उसको पढ़कर जाइए कि उन किताबों का आने का उद्देश्य क्या है। जैसे एक बच्चे से पूछ लिया गया टॉय बेस्ड पैडागोजी के बारे में बताओ, तो मैं बार बार बात कर रहा था इस चीज़ की भी। और अभी तो आप देखना 8 तारीख तक जो साक्षात्कार चलना है, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। पर मैं फिर यही कहूँगा कि भाषा के नाम पर आपको डरना नहीं है। मुंबई में आज 2 जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जो टेलीग्राम पे मुझसे जुड़े हुए थे, उनमें से एक ने मॉक भी दिया था। तो उनका भी मेरी फ़ोन पर बात हुई है। ही वाज़ ऑन द वे कि सर ट्रेन है मेरी रात में, तो जब आएँगे तो हम लोग लाइव कनेक्ट करेंगे। तो बाइलिंगुअल ही चला है वहाँ पर भी, इंट्रोडक्शन हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह पूरा हिंदी में ही चल रहा है। हो सकता है जैसे दिल्ली का ही एक सेंटर है, तो हो सकता है किसी बोर्ड में बाइलिंगुअल चल रहा हो, कहीं पर हिंदी में चल रहा हो और कहीं पर इंग्लिश में चल रहा हो। तो आपको पैनिक नहीं होना है। जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनके लिए पूरा पूरा आदर भाव आपके अंदर होना चाहिए। वो सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हिंदी में रिस्पॉन्ड कीजिए, गलत बोलने से बचिए आप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पिछले मेरे जितने भी वीडियोस जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्हीं चीज़ों पर बार बार बात की गई थी। तो मुझे तो एक बहुत बड़ी खुशी है कि अगर मेरे माध्यम से जो मेरे टेलीग्राम पे 300 साढ़े 300 बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर मैं उनको मोटिवेट कर पाया, गाइड कर पाया, अच्छे तरीके सही मार्गदर्शन दिया। अब वो बताएं जिनसे सिचुएशन एक भी नहीं पूछी गई। अगर उन्होंने सिचुएशन नहीं कहूँगा, उन्होंने कहा कि आप बच्चों को मोटिवेट कैसे करोगे।
उनके अंदर मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट कैसे करोगे? तो सिचुएशन नहीं दी गई कि ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। तो थोड़ा उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा ज़िम्मेदार बनिए, ये बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला काम है। और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, डेली कोशिश की जाए कि बेटा कि 8:30 बजे या 9 बजे मैं लाइव मॉक भी लूँगा और डाउट सेशन को भी हम लोग लेंगे। पर डॉक्यूमेंट के संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपसे अंडरटेकिंग ली जा रही है कि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पर आप जो अपना डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आपने चाहे ईडब्ल्यूएस का है या ओबीसी का है या एससी का है तो आप वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पर। तो आज भी मैं जो है वो लाइव में जा रहा हूँ। 3 नवंबर आज है, तो लाइव सेशन होगा, मॉक भी होगा उसमें और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मुझे इतना दिया है पिछले 12 वर्षों में और इतना ज्ञान जो हमारे गुरुओं ने दिया है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिला हो या फिर केंद्रीय विद्यालय में आने का स्किल्स मिली हो, तो स्किल्स तो यहीं पर मिली है, ज्ञान वहाँ मिला था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आप एक बार देखिए जुड़कर कि क्या कुछ अलग है, उसमें क्या कुछ नयापन हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, भाषा के नाम पर पैनलिस्ट क्या करेंगे, क्या होगा, आप अपना डेमो अच्छे से तैयार कीजिए। डेमो टीचिंग में परसों भी मैंने कहा था कि एक ब्रह्मास्त्र है आपके हाथ में और ऐसा ही हुआ है। 2-3 बच्चों के साथ जैसे ही उन्होंने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, उनको लगा ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो वहाँ पर उनको रोककर दूसरा टॉपिक दे दिया जी, अच्छा आप मैथ्स पढ़ाया, अब आप ईवीएस पढ़ाइए, हिंदी आप पढ़ाइए, कुछ शब्द लिख दीजिए, आशीर्वाद लिख कर दिखाइए। फ़ोनिक्स की मैंने बात की थी तो वहाँ पर फ़ोनिक्स की बात की गई है कि फ़ोनिक्स वर्ड एंड साउंड रिलेशन जो है, फ्रैक्शन की बात, तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। या किसी से मात्रा ज्ञान के बारे में बताया गया कि बच्चों से कि आप मात्राओं का ज्ञान बच्चों को कैसे कराएंगे। तो मैं यही कहूँगा, या फिर टीएलएम टीचिंग एड की बात की गई, जो मैं आपसे कह रहा था, मैंने एक बहुत बड़ा इस पे वीडियो बनाया था कि आप टीएलएम लेकर जा सकते हैं, तो वहाँ यही पूछ लिया गया कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, आईसीटी टूल्स का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। शिवांग से यही क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीटी टूल्स का आप टीचिंग में इनोवेशन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं, जिनका कल इंटरव्यू है और जो आज देकर आए, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए क्योंकि ये मैंने इस चीज़ को तब जाना जब मैं आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ गया। उससे पहले मैंने कभी किसी रिक्रूटमेंट में इतना फोकस नहीं किया कि क्या चल रहा है क्या नहीं, बट इस बार बहुत नज़दीक से पूरी तैयारी और आप सबसे बातचीत करने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि नहीं, जो जनरेशन अभी आने वाली है उस पर बहुत ज़्यादा तनाव है, स्ट्रेस है। फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पर देखना शुरू किया कि किस तरह कंटेंट लोग डाल रहे हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगा, हर व्यक्ति का आपके इंटरव्यू में आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप साइंस साइड के, पूछ सकते हैं आपसे उस सब्जेक्ट के बारे में भी, और आप प्राइमरी में उसको कैसे लिंक करेंगे। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ज्योग्राफी वाले हैं तो आपसे पूछा जा सकता है अगर आप गुजरात से केरला जा रहे हैं तो कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी। तो बहुत बेसिक एप्टीट्यूड आपको रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव मुक्त रहिए। और कल जिनका साक्षात्कार है उनको ही मैं ये कहूँगा, गुड लक, बेस्ट विशेज़। और आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये जो गाइडेंस है वो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या जिन लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई है, कि आपको कितना जो गाइडेंस है वो यूज़फुल लगा और कहाँ कहाँ आप उस मॉक इंटरव्यू से, लाइव सेशन से या निधि मैम के सेशन से कितना आपको बल मिला है वहाँ पर। तो आज अभी थोड़ी देर में लाइव भी जाना है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक एंड बेस्ट विशेज़ वंस अगेन।